जी, डायबिटीज़ या शुगर ये एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुतासर करती है। और मुझे ये जान के बहुत ही हैरानगी होती है कि अभी तक हमारे लोगों को ऐसी बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं इस बीमारी के ऊपर, और कितने ही लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं हर साल इस बीमारी की वजह से, जो कि लाइलाज बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ का मुकम्मल इलाज अवेलेबल है, सिर्फ नामुकम्मल इंफॉर्मेशन की वजह से हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं डायबिटीज़ को लेके। डॉक्टर हमें इंसुलिन का बता देता है, कोई डॉक्टर्स हमें प्री डायबिटीज़ हो तो कोई और दवाई दे देते हैं शुरू में, लेकिन बाद में फिर इंसुलिन पे ही ले आते हैं। मैं कुछ ऐसी, क्योंकि मेरी रिसर्च रही है इस टॉपिक पे और मुझे लगा कि ये एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी सबके लिए, और बहुत आसान सी बातें हैं जो लोगों के माइंड में हो अगर, तो वो किसी की मदद कर सकते हैं। अपने घर में अगर किसी को देख रहे हैं कि वो डायबिटीज़ से लड़ रहा है, तो सिर्फ प्रॉपर इंफॉर्मेशन के पता होने से ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। सबसे पहले सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन शुगर की है। जो वर्ड है शुगर, जैसे इंसान को पता चलता है उसको डायबिटीज़ है, सबसे पहले उसको सब ये कहते हैं कि मीठा खाना छोड़ दो। मिठाई, फ्रूट, ये आपकी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब उसी वक्त लोग कहते हैं कि इसको छोड़ दो, ये ना जानते हुए कि ये तो सब चीज़ें छोड़नी ही हैं लेकिन इसकी वजह क्या है, और साइंस की दुनिया में शुगर की क्या डेफिनेशन है। शुगर चीनी को नहीं कहते साइंस में, शुगर एक मॉलिक्यूल है। शुगर एक, साइंस में शुगर कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, और ये ऐसी भी चीज़ों में पाया जाता है जो मीठी नहीं होती जायके में। आपका खालिस दूध हो गया, आपका क्या होता है, दही हो गई, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, जो जूसेस होते हैं, इन सब में भी शुगर पाई जाती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, सबसे पहले ये उनके माइंड में होना चाहिए कि कौन सी ऐसे खाने हैं जिसमें शुगर है। दूसरा, ये शुगर होता क्या है और डायबिटीज़ है क्या। अक्सर लोगों को ये लगता है कि ब्लड में शुगर का बढ़ जाना एक लेवल से, वो शुगर बीमारी कहलाती है। और बहुत से घरों में ये कहते हुए भी सुना है कि अब इसको सारी ज़िंदगी इंसुलिन लगानी पड़ेगी, जैसे कि ये ऐसी बीमारी है कि ये सारी ज़िंदगी इंसान के साथ चले। हालांकि जो सच है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। डायबिटीज़ टाइप 2 एक ऐसी बीमारी है जिसका मुकम्मल इलाज अवेलेबल है, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। देखें, जैसे इंसान को खांसी होती है या बुखार होता है, और जब खांसी का सिरप आप पी लेते हो तो आपकी खांसी कुछ देर के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर आ जाती है। वो इस वजह से आ जाती है कि क्योंकि खांसी जिस वजह से हो रही है, इंसान को इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन का इलाज जब तक नहीं होएगा तब तक आप जितने मर्ज़ी सिरप पी लो खांसी का, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह बिल्कुल इंसुलिन लगाने से जो असल बीमारी है डायबिटीज़, वो ठीक नहीं होती, सिर्फ टेम्परेरी उस वक़्त के लिए
इलाज हो जाता है, शुगर लेवल नीचे चली जाती है और जो असल बीमारी है वो बढ़ती ही रहती है सालों साल। अब असल बीमारी है क्या? डायबिटीज़ है क्या चीज़? सबसे पहले अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि शुगर का बढ़ना डायबिटीज़ नहीं है। इंसानी जिस्म में इंसुलिन का लेवल जब एक नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक लफ्ज़ है जो ये डायबिटिक दुनिया में बहुत एक इम्पोर्टेंट किस्म का वर्ड है, और इसका इलाज अगर कोई कर लेता है तो उसका डायबिटीज़ का भी इलाज हो जाता है। अब इंसुलिन क्या चीज़ है और शुगर क्या चीज़ है? कोई भी इंसान चीज़ खाता है जिसमें शुगर होती है। शुगर कोई ऐसी मीठी चीज़ नहीं हो सकती। आपने दूध भी पिया है जिसमें चीनी नहीं है, सिर्फ दूध है। उस दूध के अंदर जो केमिकल जिससे बना है वो भी, उसमें भी एक शुगर है। आपकी बॉडी आइडेंटिफाई करती है, वो इसको पहचानती है कि शुगर आ गई है ब्लड के अंदर। अब उसका काम है ब्लड से शुगर को निकालना और टिश्यूज़ के अंदर लेके जाना जहाँ पे उसने स्टोर होना है। जैसे हम खाना आता है, हम खाना खा लेते हैं, जो एक्सेस खाना होता है हम फ्रिज में डाल देते हैं। तो उसी तरह इंसान की बॉडी के अंदर खाना आता है, वो उसको यूज़ कर लेता है और जितना एक्सेस होता है वो टिश्यू के अंदर डालता है या सेल्स के अंदर जाता है। इंसान के अंदर जो सेल्स होते हैं, अब वो चीज़ जो ब्लड से सेल के अंदर खाने को लेके जाती है, शुगर को लेके जाती है मेनली, वो है इंसुलिन। और हमारे अंदर ही वो प्रोड्यूस होती है इंसुलिन। हमारे अंदर एक फैक्ट्री है, आसान लफ्ज़ों में वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन वो जो एक्सेस शुगर होती है, जो इजाफी शुगर होती है ब्लड के अंदर, वो टिश्यू के अंदर ले जाती है। ये प्रोसेस चलता है एक नॉर्मल ह्यूमन में, नॉर्मल इंसान में जिसको डायबिटीज़ का बीमारी नहीं है। लेकिन जब आपको डायबिटीज़ की कंडीशन होती है तो होता ये है कि आपके अंदर जो फैक्ट्री है जो इंसुलिन को बना रही है, वो इंसुलिन बनाती है और वो इंसुलिन छोड़ती है, लेकिन वो इंसुलिन अपना काम नहीं कर रही होती। वो इंसुलिन, वो जो शुगर है उसको सेल के अंदर नहीं भेज रही होती, तो वो आपकी फैक्ट्री और इंसुलिन बनाना शुरू करती है। वो जब और बनाती है ताकि वो ज़बरदस्ती किसी तरह उसको होता है कि ये ब्लड से जो शुगर है ना, ये सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर चले जाए। सालों साल गुजरते हैं, आपके अंदर जो फैक्ट्री है इंसुलिन की, वो और इंसुलिन बनाती है। हालांकि वो स्टेज तक पहुंच जाती है कि उसकी बिल्कुल समझो आप बिल्कुल आखिर हो जाता है। वो मैक्सिमम पे इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होती है कि किसी तरह जो शुगर इंसान खाई जा रहा है, रोटी चावल जिस तरह भी, वो किसी तरह टिश्यू के अंदर चला जाए। उस लेवल पे जाके फिर इंसान डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है आप ना बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना शुरू कर दो। अंदर भी आपकी बॉडी फुल इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, उसका भी इफेक्ट वो वाला नहीं हो रहा, उसका वो असर नहीं हो रहा। तो वो डॉक्टर कहते हैं आप और लगाओ बाहर से। अब होता ये है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो यह बात आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका जो इंसुलिन के यूनिट होते हैं जो वो लगाते हैं, वो सालों साल बढ़ते भी रहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है या यह कैसा इलाज है, ये कैसी दवाई है कि जिसको आप लगा भी रहे हो, बजाय कि उसको आप कम करो विद टाइम, आपको ज़्यादा करनी पड़ रही है। वो इस वजह से आपको ज़्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि आप असल बीमारी का इलाज नहीं कर रहे। इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ का दूसरा नाम है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है और वो कैसे होती है? एक बात सब ने नोट की होगी कि
जिस इंसान को डायबिटीज़ होता है आम तौर पे वेट भी ज़्यादा होता है, वज़न भी, ओवर वेट होते हैं लोग, और वो ओवर वेट भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि इंसुलिन की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर। तो इंसुलिन जब आपके अंदर बॉडी डालता जा रहा है कि किसी तरह वो शुगर को अंदर ले आए, वो एक्सेस अमाउंट या वो ज़्यादा जो मकदार है वही इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनती है। हमारे मेडिकल फील्ड में एक टर्म है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इंसान एंटीबायोटिक, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया में कि ऐसी बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं जिनसे इन्फेक्शन नहीं जाती। इन्फेक्शन जरासीम हमारे अंदर करता है और उसके लिए हम दवाई खाते हैं, एंटी बैक्टीरियल दवाई, एंटीबायोटिक, क्योंकि अब उस जरासीम ने उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ उसको पता चल गया कि मैंने इससे लड़ना कैसे है, तो अब उसका असर ही नहीं होता। इसी तरह जब इंसुलिन इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी के अंदर, उसका असर वो वाला नहीं रहता, फिर और डालना पड़ता है। तो इसी तरह सालों साल जब आपके गुजरते हैं तो इंसुलिन आपका रह जाता है, आप उसका असर ही नहीं रहता। आपके ब्लड के अंदर वो शुगर, अब आप खुद ही सोचें कि आप खाना लाए हो अपने घर पे, आपने फ्रिज के अंदर डालना है, अब वो सेल जो है बॉडी के अंदर वो स्टोर करता है शुगर को। तो इसको एक एग्जांपल दिखाने के लिए आप अगर कहें कि ये आपकी बॉडी का स्टोर है जिसमें शुगर स्टोर होती है, और आपने एक खाना खा लिया, अब आपने खाना खाया तो उसके अंदर शुगर आई, इंसुलिन ने काम किया, ये एक ऐसे बंदे की है जो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी है। तो हुआ ये कि थोड़ी सी शुगर आई, स्टोरेज, ये स्टोरेज है, वो शुगर उसके अंदर चली गई, ठीक है। अब ये स्टोरेज के अंदर शुगर चली गई, ब्लड में साफ कोई शुगर नहीं। अब आप चले फिरे, आपने अपनी एक्टिविटी की दिन की, ये सारा कुछ किया आपने, तो वो होता ये है कि स्टोरेज में से शुगर कम हो जाती है और जगह बन जाती है स्टोरेज में। अब डायबिटिक पेशेंट में होता ये है कि उसका स्टोरेज जो है वो पहले ही फुल है, उसका स्टोरेज पहले से ही फुल है। तो जब वो खाना खाता है तो होता है कुछ ऐसे है कि उसके अंदर जाता है और वो ओवरफ्लो होता है ब्लड के अंदर। आप देख रहे हो कि ये गिरना शुरू हो जाता है कप के अंदर से। तो ये सारी शुगर जो है फिर इंसान के डिफरेंट अज़ाओं में, लिवर में, पाँव में, आंखों में ज़्यादा शुरू हो जाती है। और इनमें से कुछ ऐसी शुगर होती है जो फिर फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर आपके देखोगे, आप जिसको डायबिटीज़ है उसके पेट के इर्द गिर्द, डिफरेंट ऑर्गन्स के इर्द गिर्द, लिवर के, फैटी लिवर भी होता है, उनके इर्द गिर्द फैट आ जाती है। अब इसका ये बात नोट करने की है कि ये असल में है क्या, ये हो क्या रहा है। क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने ये सुना है कि शुगर हो गई है, डायबिटीज़ को आम ज़बान में कहते हैं शुगर हो गई है, शुगर हो गई है, शुगर कम करनी है। कोई बात ही नहीं करता कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, वो इंसुलिन के लेवल को कम करना है। और ये इलाज जो है कि एक बंदे, अच्छा मसला इंसुलिन की वजह से हो रहा है और हम और इंसुलिन लगाई जा रहे हैं, उस मसले को और ख़राब करी जा रहे हैं। और दुनिया में कितनी ही अमवात हो जाती हैं डायबिटीज़ की वजह से। ये डायबिटीज़ जो है ये हर बीमारी का एक अपना होता है। इन्फेक्शन हो जाए तो बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये डायबिटीज़ कोई शुगर की बीमारी नहीं है, ये खाने की बीमारी है, ये एक डाइट की बीमारी है। और डाइट की बीमारी डाइट से ही जाती है, इसका इलाज भी डाइट से ही होता है।
अब मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ, और मेरी खुद मैंने कुछ महीने इंटर्नशिप की कनाडा में या अमेरिका में एक सेंटर में, जहाँ मैं लोगों से मिला जिनको अच्छी खासी डायबिटीज़ थी, उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता था, और वो आए इलाज के लिए। उन्होंने इलाज जो डायबिटीज़ का है ना, वो ये नहीं है कि आप इंसुलिन बढ़ाती जाओ या बढ़ाते जाओ, वो ये है कि आपने इंसुलिन लेवल को नीचे करना है। तो जिस चीज़ को हम इलाज समझ रहे हैं वही बीमारी को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। इसका एक इलाज जो बिल्कुल प्रूवन इलाज ये है कि एक डाइटरी इलाज है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। रमज़ान के महीने में ऐसे बहुत से लोग हैं जो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, और वो इस बात की आपको तस्दीक भी करेंगे कि उनके यूनिट्स जो होते हैं इंसुलिन के, वो कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है वो फिर उसी तरह खाना शुरू कर देते हैं, और फिर उनका वो मसला हो जाता है, फिर उनकी यूनिट्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा पैटर्न है, खाने के टाइम का अगर आप ख्याल करेंगे और आप क्या खा रहे हैं, तो 6 से 8 हफ्तों में बहुत से ऐसे डायबिटिक्स हैं जिनकी इंसुलिन बिल्कुल ज़ीरो, मतलब कि उनको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, टीके लगा रहे होते हैं इंसुलिन की, वो उनके ख़त्म हो जाते हैं। इसमें आपने वो सब खाने छोड़ने होते हैं जिसमें शुगर है, सिर्फ वो चीनी वाले खाने नहीं, और आपने कब खाना है और कब नहीं खाना इसका भी ख्याल करना होता है। देखें, हर खाने की एक अपना अफेक्ट होता है बॉडी के अंदर। जब आप शुगर खाते हो ना तो इंसुलिन बढ़ता है, वो नहीं बढ़ाना, शुगर में इंसुलिन को नहीं बढ़ाना। जब आप फैट खाते हो ना, फैट जैसे देसी घी, आपका प्रोटीन खाते हो, उससे ये होता है कि इंसुलिन पे अफेक्ट उस तरह नहीं होता। फैट से तो बिल्कुल भी इंसुलिन का लेवल ऊपर नहीं जाता। आपका जो बीफ है, आपका अंडा हो गया, एग वाइट, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, उसके बाद आपका कुछ ऐसे नट्स हैं, ड्राई फ्रूट है कुछ ऐसे। तो ऐसी डाइट अगर इंसान इख्तियार कर लेता है जिसमें उसके शुगर का, वो शुगर नहीं खा रहा या वो बहुत लेवल कम हो गया है, और उसकी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन है या फैट है, तो यही उसका इलाज है उसकी डायबिटीज़ का। एक दफ़ा डायबिटीज़ को तो ठीक करें, एक दफ़ा आप 6 हफ्ते 8 हफ्ते लगा के डायबिटीज़ को ठीक करें, और फिर उसके बाद आप फैसला कर लें कि आपने इसको कंटिन्यू करना या नहीं करना। लेकिन एज अ दवाई, ये दवाई है, डायबिटीज़ की दवाई कोई नहीं है। वो लोग ये करते हैं कि जिनको मोटापा बहुत ज़्यादा होता है वो अपनी सर्जरी करा लेते हैं। उस सर्जरी का भी उससे अफेक्ट यही होता है कि कुछ लोग होते हैं गैस्ट्रिक उनका होता है कि वो ना उनके पेट को छोटा कर देते हैं। जब पेट को छोटा करते हैं तो उससे डायबिटीज़ ठीक नहीं होता। पेट को छोटे करने से भूख नहीं लगती, और इंसान खाना नहीं खाता जितना पहले खा रहा है, तो इंसुलिन का लेवल ऊपर नहीं जा रहा। जब इंसुलिन का लेवल ऊपर नहीं जा रहा तो वो जो आपको स्टोर दिखाया था, जो ये फुल स्टोर है, इसमें से बॉडी लेना शुरू हो जाती है। अब इस स्टोर को हमने कम करना है जो कि फुल से भी ज़्यादा फुल है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी फास्टिंग है, एक ऐसा रोज़ा है कि जिसमें इंसान कुछ घंटों के लिए नहीं खाता और फिर कुछ घंटों के लिए वो स्पेसिफिक ग़िज़ा खा लेता है। और ये आपने 6 से 8 हफ्ते करने हैं, और आपने नोट करना है कि आपके इंसुलिन का लेवल जो आप लगा रहे हो अपनी बॉडी में कितना कम हो जाता है। ज़्यादा इसमें
जो ज़्यादा इसमें जो प्रेफरेबल चीज़ है वो ये है कि आप तकरीबन 14 से 16 घंटे कुछ ना खाएं, मतलब कि रात 8 बजे अपना आखिरी मील खाएं या 7 बजे आखिरी खाएं, और अगले दिन फिर आप दोपहर को 1 या 2 बजे कुछ खा लें, और उसमें कोशिश ये करें, कोशिश नहीं बल्कि करना, क्योंकि ये तो दवाई है, इसको एज ए मेडिसिन आपने लेके चलना है कि आपने शुगर वाली कोई चीज़ नहीं खानी। शुगर से मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वाली, सिर्फ चीनी और ये छोड़ने से नहीं, रोटी भी नहीं, दूध भी नहीं, कोई आपने गूगल करना है, गूगल पे हर चीज़ है, चैट जीपीटी पे कर लिख लें कि ये मैं खाने लगा, उसमें शुगर तो कोई नहीं है, तो जब आपको क्लियरेंस मिल जाए कि हाँ इसमें कोई शुगर नहीं है, वो आप खा सकते हो। और आप देखें कि कैसे आपकी शुगर, आपकी डायबिटीज़ पीछे जाना शुरू हो जाती है और आप फिर से एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ये अफसोस होता है देख के कि कितने ही लोग इसको ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं वो चलें थोड़े से केयरलेस होते हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई इससे ठीक होना चाहते हैं, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिलती, उनको पता ही नहीं है कि मसला क्या है। उनको ये होता है कि बस शुगर किसी तरह काम हो जाए, वो शुगर उनको जो लगता है कि वो मीठी चीज़ हमने छोड़ दी है, इंसुलिन हम लगा रहे हैं तो उससे सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन वो खा रहे होते हैं अपने अपने टाइम पे। मतलब कि आप 3 घंटे बाद खाओ थोड़ा सा खाना, आपका इंसुलिन फिर ऊपर, फिर वो 2 घंटों में नीचे जाता है, फिर आप खा लो थोड़ा सा, खा थोड़ा सा ही रहे हो, चाहे आप इतना सा भी खा लो ना शुगर। मैं अगर बिल्कुल 2 नवाले खा लूँ रोटी के, मसला यह है कि इंसुलिन ऊपर चली जाएगी। सारा मसला ये है कि आपने किसी तरह वो इंसुलिन को नहीं जाने देना। बॉडी के अंदर अभी शुगर गई नहीं, एकदम से इंसुलिन निकलना शुरू हो जाती है अंदर से ही। तो एक सारा लुबे लुबाब बात का ये है कि जो इंसुलिन लेवल है ना, उसको हमने नीचे रखना है, उसको हमने ऊपर नहीं जाने देना, स्पेशली जब डायबिटीज़ है हमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे शायद कुछ लोगों को फ़ायदा हो, कोई क्लियरेंस मिले बात से। और अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई आपके कोई अजीज़, कोई प्यारा इस कंडीशन में है और किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।